वेलकम है आप सब लोगों का। तो फोकस होना चाहिए आपका दोस्तों। और सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे। बात करने वाला हूँ दोस्तों 4 बेसिक पे, ठीक है। और हमारे इस बिजनेस में 4 बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फास्टेस्ट सक्सेस फॉलो डेली 4 बेसिक, यानी इस बिजनेस में अगर आपको फास्ट सक्सेस जाना है, ठीक है, तो आपको जैसे मैंने पहले स्टेप पे आपको मैंने बताया कि लिस्ट को बनाना और लिस्ट को अपडेट करना, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया और बताया। तो इस बिजनेस में पहला जो स्टेप होता है हमारा लिस्ट को बनाना और उसको अपडेट करना, ठीक है। दूसरा दोस्तों होता है यहाँ पर लोगों को इनवाइट करना, क्योंकि लिस्ट आपने बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद में लोगों को इनवाइट करोगे ना प्लान दिखाने के लिए। फिर होता है डेली शो द प्लान, ठीक है। डेली उनको प्लान शो करना है। आप ऑफलाइन कर रहे हो, मिलके प्लान कर रहे हो, या उनको जूम पे बुला रहे हो, तो प्लान आपको दिखाना है। फिर आता है डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। तो डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग आपको करना है, ठीक है। फॉलोअप क्लोजिंग यानी प्लान दिखाया है तो क्लोजिंग जब फॉलोअप करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा ना, ठीक है। आपको नहीं आ रहा क्लोजिंग फॉलोअप करना, आप लाइन की हेल्प लो, लेकिन करो जरूर, टाइमली करो। 80-20 रूल्स के हिसाब से आपको काम करना, ठीक है। ये जो रूल्स है, ये जो नियम है, ये हमें बताता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसमें से 1-2 लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को अपडेट करेंगे, अपने नॉलेज को अपडेट करेंगे, है ना, आप ये सारी चीजों को अच्छे से सीखेंगे, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो आपका रिजल्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहला दोस्तों लिस्ट बनाने के बाद में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है इनविटेशन। तो इनविटेशन कैसे करना है लोगों को हमें, ठीक है, उसको समझ लीजिए। कम से कम डेली, अगर आप फुल टाइमर इस बिजनेस में है, फुल टाइम करते हैं काम, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे देते हैं, तो मिनिमम कम से कम 20 लोगों को आपको डेली अप्रोच करना ही करना है, ठीक है। यानी 20 लोगों को डेली आपको इस बिजनेस के लिए अप्रोच करना है। पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप 10 लोगों को कर सकते हैं, ठीक है। 20 लोगों को करेंगे तब जाके आपके 10 लोग, कम से कम 10 12 15 लोग आपकी मीटिंग्स में आएंगे, उसमें से 2-4 लोग आपके साथ स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। एक रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। तो इन्विटेशन करने के लिए जो सबसे पहला जो रूल है, जो नियम है, वो ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्टली किसी को हमें बिजनेस प्लान नहीं बताना है, कंपनी नहीं बताना है। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, कॉल करेंगे, बता देंगे भाई कंपनी है, करोगे क्या, ठीक है। और ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, और बताया जाता है कि ये नहीं बोलना है, फिर भी बोलते हैं। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। फिर लोग बोलते हैं हमारे साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं सर, हमारी टीम नहीं बन रही है सर, लोग जो है ना हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। तो जब आप गलती कर रहे हो तो कहाँ से लोग आएंगे, है ना। जो आपको बताया जा रहा है, भाई डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है मान लो फॉर एग्जांपल, और डॉक्टर ने आपको दवाई दी, उसने कुछ चीजें परहेज करने के लिए बोला कि देखो ये नहीं खाना है आपको, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और आप वही चीजें खा रहे हैं, तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे भाई। जो डॉक्टर ने बताया वो मानना तो पड़ेगा ना आपको, ठीक है। डॉक्टर ने जो बताया है वो मानना पड़ेगा, तभी आपको वो दवाई वो बेनिफिट देगी, फायदा करेगी। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जब भी आप किसी को इनवाइट करेंगे तो उनकी फैमिली के बारे में पूछो, हालचाल। मतलब जैसे नॉर्मली हम भाई किसी को, आप मान लो रिश्तेदारी में किसी को कॉल कर रहे हो, कोई दोस्त को कॉल कर रहे हो, सबसे पहले क्या बोलोगे, हेलो भाई कैसे हैं, है ना, यही तो पूछोगे, हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया, और बताओ घर परिवार में सब कैसे हैं, बोले बढ़िया, और कैसे चल रहा है यार आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, यही तो पूछोगे। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो ये पूछोगे जॉब कैसी चल रही है भाई, है ना। या बिजनेस कर रहे हैं तो पूछोगे बिजनेस कैसे चल रहा है, यही तो पूछोगे। बोलेंगे यार सब बढ़िया चल रहा है, आप एग्री करोगे, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है, यही तो। तो पहला हमारे इस बिजनेस में जब लोगों को इन्वाइट आप करते हो, तो इसमें भी आपको पहला स्टेप यही करना है, आपको हालचाल पूछना है, उनके काम के बारे में पूछना है, उनकी बात पे एग्री करना है। उनको लगना चाहिए कि यार आप पर्सन थोड़ा सा, हर किसी को पसंद होता है, आप पूछोगे अच्छा लगेगा उसको, है ना। फिर आपको इन्विटेशन करना, ठीक है। फिर आपको इनवाइट करना है। इनविटेशन में एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है दोस्तों, कैसा रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ये 4 तरीके के लोग हमारी लिस्ट में शामिल होते हैं, ठीक है, हमारी लिस्ट में। तो ये 4 तरीके के लोग हैं, इनको सबको एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कैसा रहेगा। अब मान लो कोई राहुल नाम के पर्सन है जिनको मुझे इन्वाइट करना है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा हेलो राहुल भाई कैसे हैं, बढ़िया राहुल भाई, कैसी चल रही है आपकी जॉब, बोले बढ़िया चल रही है, ठीक है। फिर राहुल भाई मेरे से पूछेंगे, मैं भी रिप्लाई दे दूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा, राहुल भाई और बताओ कैसे चल रही है, सब बढ़िया, एकदम फिट एंड फाइन, सब बढ़िया है, बोले हाँ यार सब जबरदस्त बढ़िया। अब हो गया ना, बातचीत यहाँ पर क्लियर हो गई हमारी। अब इन्विटेशन करेंगे, ठीक है। अब बोलूंगा राहुल भाई यार मैंने कॉल इसलिए किया था, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, मतलब आपके फायदे की बात है। राहुल भाई कैसा रहेगा, अब यहाँ से देखो शुरू हो गई हमारी इन्विटेशन। राहुल भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ जैसे आप बात करते हो, अगर मान लो आप प्रोफेशनली बात करना, आप क्योंकि आपके जब दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनसे आप जो है ना सर करके या मैम करके बात मत करिए, नॉर्मली बात करिए, ठीक है। आप करके अगर बात करते हैं, आप करके करिए, तुम करके करते हैं तुम, जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं ना, जैसे आपका बिहेवियर है वैसे करिए, ठीक है। आपको वहां पर प्रोफेशनली नहीं होना है,
ठीक है। तो राहुल भाई यार कैसा रहेगा राहुल भाई, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ 2-3 घंटे काम करके और महीने का अगर 15 से 20,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी थोड़ी सी होनी चाहिए आपकी हाई, है ना? आप उसको लगना चाहिए कि यार बंदा मतलब आपकी आवाज में दम होना चाहिए। ठीक, तो कैसा रहेगा राहुल भाई अगर 2-3 घंटे काम करके तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए और महीने का 15-20,000 रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? तो क्या बोलेंगे राहुल भाई? क्या बोलेंगे? बोलेंगे बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा? राहुल भाई फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता अभी क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ तो मिलो, मिल के बात करते हैं। बताओ मैं कहाँ आ जाऊँ, मैं आपके घर पे आ जाऊँ या आप मेरे घर पे आओगे? ठीक है, मिल सकते हैं क्या? आधे घंटे मिल के बैठ के बात कर सकते हैं। पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है? पहले पूछो मिल सकते हैं क्या? आप बोलेंगे यार मिलना तो पहले बताओ भाई पैसे वैसे कमाने में इंटरेस्ट है? कुछ जानना चाहते हो कैसे इनकम आती है 15-20,000 रुपए पार्ट टाइम में? बोले यार जानना तो है। तो मिलो, बताओ कहाँ मिलते हैं? आपके घर पे आ जाऊं या आप मेरे घर पे आओगे? कहाँ मिले, किस टाइम मिले, 12 बजे मिले, 4 बजे मिले? तो ये कुछ चीजें डिसाइड करो। लास्ट में कॉल कट करते करते आप ये भी पूछ लो कि भाई मिल लीजिएगा। मान लो उन्होंने बोला 4 बजे मिलते हैं, भाई 4 बजे मिल लीजिएगा क्योंकि मैं भी 2 ही घंटे काम करता हूँ और मेरे को 4 लोगों से मिलना है, तो मैंने आधा घंटा डिसाइड किया है, तो मुझे कंफर्म पहले बता दो। मिल सकते हैं तभी मैं आप मुझे बताओ, नहीं तो पता चले आप मुझे बोलो हाँ हाँ ठीक है और बाद में मैं आपको कॉल करूँ तो आप बोलो मैं बिजी हूँ, यहाँ बिजी वहाँ बिजी। तो मुझे क्लियर कट मुझे बताओ मिल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। अगर ये जानना है कि इनकम कैसे आती है तो ये चीज बोलेंगे ना तो पक्का बोलेगा कंफर्म हाँ मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मान लो आपको पूरे दिन में आज 5 लोगों को प्लान दिखाना है मिल के, तो कम से कम 10 कॉल करो, 12 कॉल करो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर गलती क्या करते हैं, 5 लोगों को प्लान दिखाना है तो 5 ही लोगों को कॉल कर देंगे और 5 में 5 रिजल्ट कैसे आएगा सर? कम से कम 10, 12, 15 कॉल करेंगे तो 5 रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है किसी को जेन्युइन काम भी हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आपका अपना जो है ना अपना टारगेट अपना फिट रखो कि मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। ठीक है, तो आपको अगर 10-12 लोग कॉल करेंगे तो 5 प्लान आराम से एवरीडे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ऑफलाइन का हो गया। अब ऑनलाइन का सेम रहता है, हालचाल सब पूछो सेम, कैसे है राहुल भाई, सब बढ़िया, और जॉब कैसी चल रही है? बोले बढ़िया। राहुल भाई फिर वही, राहुल भाई कैसा रहेगा अगर 1-2 घंटे काम करके और महीने का 15-20,000 रुपए कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम में, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया। क्या करना पड़ेगा? राहुल भाई यार अभी ना 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, शाम को 5:30 से 6:30 आप आना पड़ेगा जूम पे। ठीक है, जूम पे हमारे वेबिनार से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं जानने के लिए कि ये इनकम कैसे आती है। तो आप मुझे बताओ अगर आ सकते हो जूम पे शाम को 5:30 बजे, तभी मैं आपको जो है ना एक लिंक हमारा होता है, ठीक है, जिसका एक चार्ज लगता है 199। ठीक है, और ये चार्ज इसलिए रखा जाता है क्योंकि सीरियस लोगों को ही बोला गया है इसमें लेने के लिए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो 99 का चार्ज है 199 का, ये रिफंडेबल है। आप आओ, पूरे सिस्टम को समझो, अगर काम आपको जमता है, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है मिलके करेंगे, नहीं अच्छा लगता है तो आपका पैसा रिफंडेबल हो जाएगा, रिफंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा ना कि ये काम के लिए आप परफेक्ट हो नहीं। तो ये जानकारी लेने के लिए रखा गया है 199 रुपए, तो आप पे कर दीजिए और शाम को आप 5:30 बजे आ जाइए। एक चीज बता देता हूँ, सीट लिमिटेड है भाई। 5 लिंक मुझे मिले थे, 5 में से 4 ऑलरेडी शॉर्ट आउट हो गए, बुक हो गए, 1 बचा हुआ है जिसके भी अभी बहुत सारे मेरे पास कॉल आ रहे हैं भाई, मैसेज आ रहे हैं। तो क्लियर बताओ, अगर जानना है तो फटाफट इसका कर दो और शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो और आप फ्री में भी ला सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे लाना है। ठीक है, उसके लिए हाइप थोड़ा सा आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। हाइप क्या मतलब, इसकी वैल्यू बताओ कि भाई ये ऐसा वैसा ऐरा गैरा नथु गैरा लिंक नहीं किसी को भी आप भेज दो। ठीक है, आपको जो है ना थोड़ा हाइप क्रिएट करके आप उसको भेजना है ताकि उसको लगना चाहिए कि हाँ यार बात तो सही है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इन्विटेशन हमारा है। ठीक है, जब भी आप उसको बोले हाँ ठीक है आता हूँ भाई, ठीक है, और पेमेंट करवा लो, कोशिश करो कि पेमेंट ले लो 199 का। ठीक है भाई, मैं आपको क्यूआर भेज रहा हूँ, आप पेमेंट कर दो और फिर समझते हैं। तो क्यूआर भेजो, पेमेंट करवाओ। पेमेंट करवाने के बाद में आप बाद में उसको बताओ कि भाई पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा लास्ट तक, 5:30 से 6:30, और अगर लास्ट तक नहीं समझा तो ये पेमेंट रिफंडेबल नहीं होगा। तो लास्ट तक सारी चीजों को समझिएगा, बाद में मैं बात करता हूँ कॉल करके आपसे, आप मुझे कॉल करो, फिर हम लोग कोई भी अगर सवाल रहता है आपका क्लियर करते हैं और अच्छा लगता है तो करते हैं, नहीं तो कोई बात। तो हो गया ये डायरेक्ट अप्रोच। अब आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या आता है दोस्तों? इनडायरेक्ट में जैसे मान लो किसी को हमें इनवाइट तो उसी को करना है लेकिन उसको इनडायरेक्ट करना है। मान लो हम राहुल नाम के कोई पर्सन है जो मान लो कोई जॉब करते हैं। ठीक है, अब आप मान लो कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको लगता है कि इनको मैं कैसे इन्वाइट करूँ। देखो हमारे इंडिया में 2 चीजें फ्री में इंसान देने को रेडी रहता है, एक राय और एक चाय, मतलब वो फ्री में मिल जाती है हर जगह, समझ रहे हो।
तो आपको आपसे बड़ा है ना, तो उससे एक राय मशवरा लेने के लिए आप उसको इनवाइट करो, ठीक है। हेलो भाई, राहुल भाई कैसे हैं? बढ़िया। राहुल भाई और बताओ, सब परिवार में सब बढ़िया? कैसे हैं? अच्छा, कैसे चल रही राहुल भाई नौकरी वगैरह, जॉब कैसी चल रही? जॉब बढ़िया चल रही है ना? तो राहुल भाई यार, मैंने अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ राहुल भाई। मैंने अभी यार काम स्टार्ट किया, मतलब देखा है मैंने, काम स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार वो काम कैसा है, अच्छा है या कैसा है। तो मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा यार राहुल भाई हमारे थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस होल्डर हैं और बड़े हैं थोड़ा सा, तो मुझे बता सकते हैं। तो राहुल भाई, क्या आप मुझे 1 घंटे का समय आप देंगे अपना? इस काम को समझ लीजिए और मुझे बताइए कि कैसा काम है, ठीक है। तो क्या 1 घंटे का समय आप देंगे? तो आपको पता है वो पक्का एग्री हो जाएंगे 100%, क्योंकि आप उनसे क्या आप उनको बोल दिया ना कि भाई आप टैलेंटेड हैं, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप 1 घंटे का समय दीजिए, पूरा सिस्टम समझिए। मेरा एक दोस्त है, वो कर रहा है उस काम को, पूरा वो काम समझ लीजिए, और अगर वो काम अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आगे करूँगा, ठीक है। तो क्या आप आ सकते हैं क्या इस टाइम में, इस दिन आ सकते हैं क्या इतने बजे? ठीक है, या आप शाम को 5:30 बजे वेबिनार में आ सकते हैं क्या? ठीक है, वेबिनार, ठीक है। मतलब आप इस तरीके से आप बुला सकते हो, या तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने इनडायरेक्टली एक तरीका और है, ठीक है। ये तो आपने उनको एक राय मशवरा के लिए बुलाया कि भाई आप शाम को 5:30 बजे आइए, समझ लीजिए और मुझे बताइए काम कैसा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर एक ये तरीका है, हालचाल पूछो, राहुल भाई मैंने अभी काम स्टार्ट किया है और मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो लोग जो है ना पार्ट टाइम में कुछ इनकम करना चाहते हो, 2-4 घंटे काम करके 15, 20, 30 हजार रुपए। तो मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है, सीरियस लोगों, ठीक है, जिनको फाइनेंशियली जो इश्यूज हो। तो क्या ऐसे लोगों का आप मुझे 10 लोगों को, 20 लोगों से कांटेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी इनवाइट कर सकते हैं। वो बोलेंगे यार मुझे बताओ क्या काम है, तो आप डायरेक्टली फिर आप उन्हीं पे फोकस करिए। अब जैसे बोलते हैं ना मुझे बताओ भाई, पक्का आपको जानना है? आपको जानना है तो चलो मैं बताता हूँ, शाम को 5:30 बजे आना पड़ेगा आपको, ये ऐसा ऐसे पूरा काम है, ठीक है। और जूम पे हमारा वेबिनार होगा 5:30 6:30 तक, ठीक है। और इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा चार्ज 199 का, लेकिन ये चार्ज रिफंडेबल है, ठीक है। आपको काम समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका चार्ज रिफंडेबल हो जाएगा। तो शाम को 5:30 बजे आप आइए, समझिए। इस तरीके से आप डिटेल में बात करते हैं, करिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्विटेशन दोस्तों। अब इन्विटेशन में 2 रिस्पॉन्स आते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, कोई जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, मान लो किसी ने पूछा यार कोई कंपनी है क्या, कोई वो जोड़ने वाला है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या? तो भाई क्या है क्या नहीं वो बात की बात है मेरे भाई, क्या प्रोडक्ट बेचने वाला, क्या जोड़ने वाला, आप मुझे बताओ थोड़ा डिटेल में। तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है ऐसे कि क्या है क्या नहीं, वो बस सुनी सुनाई बातों पे या जो भी है ऐसे ही ज्यादातर सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि आज हर इंसान सोशल मीडिया से कनेक्ट है, तो लोग सुनी सुनाई बातों पे ही ज्यादातर वो करते हैं, ठीक है। तो आप बोलो क्या है क्या नहीं, बात की बात है, पहले बताओ पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तो आप समझ लीजिए पूरी सारी चीजों को, ठीक है। वैसे भी लिंक लिमिटेड है, आप मुझे बताओ, कंफर्मेशन करो। और बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, सीरियस हो सब पैसा कमाने के लिए, जानने के लिए, तो आप तुम समझ लो इसको, कोई जबरदस्ती नहीं है, समझ लो अच्छी तरीके से। अच्छा लगे तो करना, नहीं तो पेमेंट आपका रिफंडेबल हो जाएगा। भरोसा तो है, ट्रस्ट तो है, ठीक है। अब 199 रुपए लेकर तो मैं करोड़पति तो नहीं बन जाऊंगा आपके। आप अगर कोई दोस्त है तो मजाक में ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो पहले समझ लो उसको, समझने के बाद आप वो अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप बोलकर आप उसको ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा फॉलो अप एंड क्लोजिंग, देखो शो द प्लान आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए प्लान की प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए, कंपनी प्लान, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑफलाइन कर रहे हो आप, अगर न्यू हो तो अपने अपलाइन का सहारा लो। अगर आप ज्यादा समय हो गया है तो आप जरूर जानकारी लो, खुद के दम पे चीजें करना स्टार्ट करो, अपलाइन के भरोसे मत बैठो, ठीक है। और ये जब भी कर पाओगे जब आपको प्लान के बारे में प्रॉपर जानकारी होगी। तो शाम को 5:30 बजे का वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, तो आप भी आओ, समझो, प्लान के बारे में जानकारी लो, ताकि आप खुद ही प्लान दिखा सको। भाई आप ऑनलाइन मान लो प्लान आप कर रहे हैं, ठीक है, जूम पे। अब किसी ने प्लान दिखाने के बाद आपसे बात की, उसने बोला कि यार सिल्वर इनकम ये दोबारा से क्लियर कर दो, ये गोल्ड इनकम क्लियर कर दो। जब आपको प्लान आता ही नहीं है तो आप कैसे क्लियर करोगे? तो आपको प्लान सीखना बहुत जरूरी है। फिर आता है हमारा फॉलोअप क्लोजिंग। तो फॉलोअप क्लोजिंग आपको आना चाहिए। आपको अगर नहीं आ रहा है, मतलब आपको फॉलोअप और क्लोजिंग करना, तो अपने अपलाइन की हेल्प लो। ऑफलाइन में अगर किसी का फॉलोअप क्लोजिंग करने जा रहा हो, अगर आपके अपलाइन आसपास में रहते हैं तो अपलाइन की हेल्प लेकर ही आप ये काम करो, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और अगर आप खुद कर लेते हो तो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए अपलाइन को कॉल करो। तो ये आपको 5 सवाल करने हैं। पहला सवाल क्या है भाई, आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा? मान लो आपने प्लान किसी को दिखाया, तो ये 5 सवाल करने। इस 5 सवाल से क्या होता है, 5 क्वेश्चन से, इससे आपके जो पर्सन है ना वो और ज्यादा फाइंड आउट हो जाएगा, आपको और समझ में आएगा कि ये पर्सन कितना सीख है। पहला सवाल, सबसे अच्छा आपको क्या लगा भाई? पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा?
एक रिप्लाई आपको मिलेगा, उसने बोला यार मेरे को ना पैसा कमाने का तरीका यार मुझे ही बहुत अच्छा लगा। आप बोले यार मुझे बहुत बढ़िया लगा। भाई पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे? 10,000, 15,000, 20,000, कितना कमाना चाहोगे? ये दूसरा सवाल आप करो। ज्यादातर लोग ये सवाल करते नहीं है। दूसरा सवाल करो, कितना कमाना चाहोगे? तीसरा सवाल, आप दूसरे उसने बोल दिया 20,000 कमाना चाहेंगे। अब आप बोलो कि भाई ये इनकम के लिए कितना आप टाइम दे सकते हो डेली? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना टाइम दे सकते हो? अब उसने बोला कि यार मैं डेली का ना 4 घंटे दे सकता हूँ, ठीक है, या 3 घंटे दे सकते हो, जो भी। उसने बोला यार क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब यार हमारी आपकी बात काफी मैच होती है, माइंडसेट हमारा मैच होता है। मैं भी यार पार्ट टाइम में इतना इतना समय इतना इतना इनकम करने के लिए ही आया हूँ, ठीक है, तो बहुत बढ़िया यार, ठीक है। तो अभी देखो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा ना? हेल्थ, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, सबसे बढ़िया कौन सा लगा? पूछो उससे। तो हेल्थ के प्रोडक्ट बताओ, देखो ये मोरिंगा, ये नोनी, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, बताओ। तो उसने बोला यार मेरे को ना ये बेरी वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। बोलो बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। लोग इसको बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत मतलब लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चॉइस है यार आपकी, ठीक है। तो मैंने भी हेल्थ का प्रोडक्ट लेकर ही शुरू किया था। देखो इस काम की शुरुआत 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला 1 ID, फिर उसके बाद 3 ID, फिर 7 ID, ठीक है। आप ये चीज भी बता सकते हो, देखो 7 ज्यादातर लोगों को 1 ID से मैं करवाता ही नहीं, 7 ID 3 ID से ही करवाता हूं। जिससे क्या है ना, क्योंकि देखो काम अगर शुरू करना है तो अच्छे से ही करना चाहिए। तो पहला 7 ID से क्या है, देखो इतना इतना 7 ID से 11,760 रुपए से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। प्लस जो है ना आपके 4 पे आउट खुद के बन जाएंगे, प्लस इन फ्यूचर आप 7 ID पे 3-3 हजार का इनकम ले सकते हैं, साथ में 21,000, क्योंकि भाई टोटल टीम आपकी 7 ID की डाउन बनेगी। अब मान लो 3 ID से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। उससे क्या होगा कि एक पे आउट आपका खुद का बन जाएगा, प्लस आप इन फ्यूचर 3 ID पे आप इनकम ले पाओगे 3-3 हजार, 9,000 सिल्वर से, ठीक है। और 1 ID से करना चाहो कर सकते हो, लेकिन 1 ID से उनको करवाता हूँ जिनको ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब पैसे नहीं होते, ठीक है। तो 1 ID से देखो इन फ्यूचर 3,000 से ज्यादा इनकम नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो 1 ID से करना मेरे तरफ से तो नहीं, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद इस बिजनेस को 7 ID से, 8 ID से, जैसे भी आपने स्टार्ट किया, बताओ कि मैंने खुद इसको इतनी ID से स्टार्ट किया। तो मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ पर 7 ID से स्टार्ट करिए, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, या 3 से स्टार्ट करिए। तो कितनी ID से आप स्टार्ट करना चाहोगे, मतलब आपकी चॉइस है। अब उसने बोला कि मैं यार इस काम की शुरुआत जो है ना 3 ID से करूँ, ठीक है। तो तुरंत आप अर्जेंसी क्रिएट करो भाई, बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका, ठीक है। और भाई आपके लिए एक जबरदस्त, एक धमाकेदार जो है गुड न्यूज है, थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बोलना है, ठीक है। अगर अभी आप शुरू करोगे ना, आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर है। हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो महागुरु हैं, जिन्होंने बिजनेस में करोड़ों का अचीवमेंट किया, लाखों रुपए महीने का पे आउट है, 10-12 लाख महीने का पे आउट है ना, ऑडी जैसी कार यहाँ से मेंटेन कर रहे हैं। तो सर के नेटवर्क में डेली का डेली कम से कम 500-600 को स्टार्टअप करते हैं, और उनमें से सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। 150 लोगों का सिलेक्शन करते हैं डेली से, ठीक है, सॉरी 150 लोगों का सिलेक्शन होता है। आप ये चीज बोलिए सामने वाले को, ठीक है। और आपसे बात करने से पहले लगभग 142 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, 142 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और ये सर का एक कैंप चलता है 90 डे का, ठीक है। और ये 90 डे के कैंप में सर 3 महीने में 50,000 से लेकर लाख रुपए की इनकम तक का प्लानिंग करवाते हैं। तो आप सोचिए, आपको उस पर्सन से डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी इस बिजनेस में महीने का 12 लाख रुपए, 10 लाख, 11 लाख कमाते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए जरा, तो उसके लिए अभी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी सीट कंफर्म आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। जस्ट आप 10 सेकंड रुकिए, तो तुरंत अपने अपलाइन को कॉल करो, उसके सामने ही अगर आप कॉन्फ्रेंस पे हैं तो कॉन्फ्रेंस कर लो, और अगर आप मिलके प्लान दिखा रहे हैं तो हैंड फ्री करके बात करो, ठीक है। आपके अपलाइन संभाल लेंगे, आपके अपलाइन को बोलोगे सर हमारे एक फ्रेंड है, सीरियसली है, 3 ID से करना चाहते हैं, और वो सर अभी जो है ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बस एक सीट कंफर्म चाहिए 90 डे के कैंप में सर, ठीक है। तो आपके अपलाइन बोलेंगे ऑन द स्पॉट करोगे तभी हो पाएगा, ये आपके अपलाइन आपको हेल्प कर देंगे, बोल देंगे तुरंत आप कॉल कट करो, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और अभी मैं करवाता हूँ सर, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे कुछ लोग रह गए थे। आप ये चीज भी बोल सकते हैं ताकि और ज्यादा सामने वाला सीरियस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये अपने ही हाथ में होता है, सामने वाले पर्सन को सीरियस करना ये अपने हाथ में, ठीक है। आप जिस तरीके से अपनी बातों को रखोगे ना, जितना आप जो है ना बोल सकते हैं ना फीलिंग के साथ अपनी बातों को डिलीवर करोगे, जितना फील करके, उतना ही सामने वाले को लगेगा कि यार बात तो सही है, और उसको ये लगना चाहिए, उसको ये फील करा दो कि ये जो मौका है ना, ये मौका अगर निकल गया ना तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। तो आप इस तरीके से उससे बात करो, ठीक है। तो भाई अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप कॉल कट कर दो, ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट का समय दो मुझे, मैं व्हाट्सएप रिप्लाई करता हूँ। तो तुरंत आप उससे बात करो, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। फटाफट पेमेंट कैसे करोगे, पहले अपना आधार कार्ड दे दो, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, अपना जो भी डिटेल है, नॉमिनी डिटेल सब ले लो, ठीक है। और लेने के बाद पेमेंट कैसे करोगे, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, ठीक है। और कैश का ऑप्शन ऑफलाइन में आप दे सकते हो, तो मिलकर प्लान दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन में ना, ठीक है। तो कैसे करोगे, फोन पे, गूगल पे, कैसे पेमेंट करोगे,
ठीक है। अब उसने बोला कि यार मैं जो है ना पेमेंट करूंगा गूगल पे, लेकिन पेमेंट अभी है नहीं, ठीक है, या पैसा यार अभी नहीं है मेरे पास। लोग बोलते हैं, ज्यादातर क्या बोलते हैं लोग, मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, हमारे बहुत सारे पार्टनर घबरा जाते हैं, है ना। आपको क्या है ना, प्यारी से स्माइल देनी है, यार क्या बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मेरे भाई, तभी तो करना है, मेरे पास पैसा नहीं था। और स्वामिनी में आज पता है 12 लाख लोग स्वामिनी में काम करते हैं, स्वामिनी में जुड़े हुए हैं, किसी के पास पैसा नहीं था शुरुआत में, सबके पास यही प्रॉब्लम थी। लेकिन आप सोचो, अगर आज हमारे मेंटोर हैं, ठीक है, अगर वो 1680 का यानी 3 आईडी 7 आईडी से अगर वो उन्होंने स्टार्ट किया होगा, अगर उसका अगर आप वो शक्ल देखते हो उस टाइम, तो आज वो करोड़पति नहीं बन पाते, ठीक है। मैं इस बिजनेस में अगर 7 आईडी की शक्ल देखता ना कि यार 7 आईडी 11,760 लगेंगे, तो आज मैं इतना इनकम नहीं कमा पाता। आप बताओ। तो बात पैसे की नहीं है, बात है अरेंजमेंट की, ठीक है। क्योंकि जब हमें काम करना है ना, कोई भी अगर सच में करना है ना, तो उसके लिए हम अरेंज कर ही लेते हैं भाई। और पैसा कमाना है ना, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए होता, मेरे पास करोड़ों रुपए होता, तो हम यहाँ बैठ के डिस्कस थोड़ी ना कर रहे होते पैसा कमाने की। आप भी कहीं इंजॉयमेंट कर रहे होते, मैं भी कहीं मस्ती कर रहा होता है कि नहीं। तो पैसा नहीं है, इसलिए तो पैसे कमाने की बात हो रही है, तो पैसा अरेंज कर सकते हैं यार। वैसे भी तो अरेंज करते हैं ना, कोई भी काम करना हो, हमारी आपकी फैमिली में कोई भी काम होता है, शादी ब्याह, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम, कोई भी अरेंजमेंट करते हैं ना, तो पैसा अरेंज किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है भाई, तो पहले अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सर को बोल देता हूँ कितना समय लगेगा, 5-10 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। आप नॉर्मली बोलो, ठीक है, आप इस चीज को नॉर्मली कितने समय में कर लेंगे, 5-10 मिनट कर लेंगे। अब उसने बोला यार पैसा है ही नहीं अभी। तो यार सच में क्या पैसा कमाना है आपको? आपने बोला मुझे 20,000 रुपये महीना कमाना है, तो क्या सच में कमाना है? और आपको उस पर्सन से सीखने का मौका मिलेगा। 20,000 छोड़ो, 3 महीने में एक अच्छी इनकम पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं तो अरेंजमेंट कर लीजिए यार, ठीक है, क्योंकि ये चॉइस आपकी है। मैंने पूरा सिस्टम आपको समझाया, दिखाया, सब मैंने बताया। अब डिसीजन लेना आपके हाथ में है, ठीक है। मैं बोलता ना, प्यासों को सिर्फ कुएं के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता है ना जबरदस्ती। मैं आपको पानी नहीं पिला सकता ना जबरदस्ती। आप बोलेंगे मैं ये थोड़ी ना कर सकता, नहीं आप ज्वाइन करो ही करो। तो आपको करना है तो आप स्टार्टअप करो, बताओ, ठीक है। अब उसने बोला पैसा अभी नहीं है, मैं कल करूंगा। तो यार अभी करवाना है, क्योंकि ये सीट कंफर्म नहीं हो पाएगी। अब उसने बोला कल करेंगे, या 7 तारीख को करेंगे, या 14 तारीख को करेंगे, जो भी बोलता है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी आप मुझे बताओ अभी कितना आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आप सीरियस है पैसा कमाने की, अभी कितना आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्शन में आपको ज्यादा फंसना नहीं है। ऑब्जेक्शन आता है, प्यार से उसको हैंडल करो। एक मिनट में ऑब्जेक्शन से बाहर आ जाओ। 1 मिनट में उसके माइंडसेट को सेट करके ऑब्जेक्शन से बाहर आ जाओ। फिर सीधे सीधे आप उसको दिखाओ ये 150 लोगों की लिस्ट। अगर इसमें आप शामिल नहीं हो ना भाई साहब, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, 3-4 महीने बाद मिलेगा। तो अभी हो सकता है पेमेंट पूरा ना हो। मान लो आपको लग रहा है कि पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा अभी, तो आप अभी पूरा पेमेंट ना हो, तो आप मुझे बताओ अभी कितना अरेंज कर सकते हैं आप। 3 आईडी का पेमेंट चलो नहीं, आपके 5,040 नहीं है अभी, तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं मेरे भाई, अभी बताओ। अब उसने बोला अभी कितना अरेंज कर सकते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं मेरे पास है ही नहीं। भाई सीरियस है पैसा कमाने के लिए यार। मैं ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जो सच में सीरियस है। मैं ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे बताओ, या खाली ऐसे ही हम लोग उतनी देर से आधे घंटा 1 घंटा हो गया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या सच में सीरियस हो भाई? सीरियस हो तो कितना अरेंज कर सकते हो भाई अब उसने बोला यार मैं अभी 1000 है, मेरे 2000 है, 3000 जो भी है, आप जितना पेमेंट वो दे रहा है ना, आप लेकर आगे आप बात बढ़ा दें। ठीक है भाई, चलो ठीक है, बाकी का आप कल कर लीजिए, अभी सीट कंफर्म आप करवा देते हैं, फिर आपका जो है ना ये इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको 3-4 महीने तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे आपको जो भी पेमेंट आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अब आप बोलोगे सर जो है ना अगर नहीं दिया पेमेंट तो नहीं दिया तो फॉलो अप करेंगे, उसका सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप पर डे 5 लोगों पर ट्राई करोगे, 5 प्रॉपर प्लान दिखाओगे, उनका प्रॉपर फॉलो अप करोगे, तो 5 में से आराम से 2-3 लोगों का पेमेंट आ सकता है सर, अर्जेंसी क्रिएट करके। ठीक है, अगर 10 को ट्राई करोगे तो आराम से 5-7 लोगों का पेमेंट आ सकता है। ठीक है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ सर। अगर ऑफलाइन में अगर हॉट लिस्ट में काम करोगे तो ऑनलाइन भी करोगे तब भी रिजल्ट आएगा हॉट वार्म लिस्ट पे। ठीक है, सोशल मीडिया में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि जब अननोन पर्सन है वहां पर ट्रस्ट इशू होता है। लेकिन आपकी जो लिस्ट है हॉट वार्म कोल्ड लिस्ट, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां पर अगर काम करोगे ना सही से तो 100% आपकी 100 दोस्तों की लिस्ट है, उसमें से आराम से 50% रिजल्ट आ जाएगा लिस्ट आपकी खत्म होते होते। ठीक है, तो आपको ये 3F फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है। लेकिन ऑब्जेक्शन में फंसना नहीं है। क्लोजिंग के दौरान लोग ऑब्जेक्शन में फंस जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर गलत दिशा में चले जाते हैं। तो फंसना नहीं ऑब्जेक्शन में, आपको सीधे सीधे ऑब्जेक्शन को हैंडल करके और सीधे आपको आना है अपने मुद्दे पे, यानी क्लोजिंग पे आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज को समझना है। ठीक है, कभी भी परेशान या उदास हताश होकर काम नहीं करना। लॉ ऑफ एवरेज को समझ के आपको डेली एक्शन लेना है। ठीक है, एक चीज ध्यान समझो, सब चीज जुड़ी है एक्शन से, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, सब आपने समझ लिया। हाँ, लिस्ट बनाना,
जरूरी है, लिस्ट कैसे बनाए सब समझा आपने, लिस्ट को अपडेट भी करना समझ लिया, बेसिक सारा मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप किसी और काम में बिजी हैं, अपना जो भी है पूरे दिन के जो दिनचर्या आपका उसमें आप बिजी हैं, लेकिन इस बिजनेस को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। तो आप जो भी ट्रेनिंग में बताया जाता है ना उसको समझो। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करो, 10 को प्लान दिखाओगे 2 रिजल्ट आएंगे, अपने आप को डेवलप करोगे, अपडेट करोगे, नॉलेज बढ़ाओगे, धीरे धीरे रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, ये था हमारा ट्रेनिंग सेशन आज का।